बड़ी खबर के साथ लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर आदेश जारी। हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने यह आदेश जारी किया है। रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को जारी किया गया नोटिस। 7 दिन के अंदर वीडियो पर कार्रवाई करने को कहा गया। तो स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर एक आदेश जारी हुआ है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, रामभद्राचार्य मामले को लेकर आदेश जारी हुआ है, आपसे समझेंगे। सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार आपको फिर बता दे खबर। स्वामी रामभद्राचार्य से जुड़ा यह मामला है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदेश जारी किया है। रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक वीडियो हटाने का निर्देश जारी किया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को ये नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के अंदर वीडियो पर कार्रवाई करने को कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर आदेश जारी। हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल रामभद्राचार्य के खिलाफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को ये नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के अंदर वीडियो पर कार्रवाई करने को कहा गया है। स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस अपलोड किए गए थे। स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर यह आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह आदेश जारी किया है। रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया से आपत्तिजनक वीडियो हटाने का यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को ये नोटिस जारी किया गया। 7 दिन के अंदर वीडियो पर कार्रवाई करने को कहा है। रामभद्राचार्य के खिलाफ जो वीडियो है उसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 7 दिन के अंदर वीडियो पर कार्रवाई करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। प्रयागराज से हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए। पुलिस रिकॉर्ड एफआईआर में जाति का उल्लेख तत्काल समाप्त हो। हाईकोर्ट ने ये बातें रखी है। जाति का उल्लेख संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने सरकार को एफआईआर में बदलाव का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जातिगत महिमा मंडन पर कड़ी आपत्ति जताई। सार्वजनिक साइन बोर्ड से भी जातिगत संदर्भ हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह का जातिगत महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। हाईकोर्ट ने ये मामला संज्ञान में लेकर कही है। तो हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। लखनऊ से छात्र की आत्महत्या का यह मामला है। यश की मौत की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के गिरोह ने यश को गेम में फंसाया था। यश से लगातार पैसे वसूल रही थी एक युवती। 6 अलग अलग खातों में भेजी गई थी रकम। ऑनलाइन गेम में यश ने गंवाए 14 लाख रुपए। भारी कर्ज के चलते यश ने आत्महत्या कर ली। तो यश आत्महत्या मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेम में यश ने 14 लाख रुपए गंवाए थे। भारी कर्ज के चलते यश ने आत्महत्या की है। तो यश की मौत की जांच में ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। बिहार के गिरोह ने यश को गेम में फंसाया था। यश से लगातार पैसे वसूल रही थी एक युवती। ऑनलाइन गेम में यश ने 14 लाख रुपए गंवाए थे। भारी कर्ज के चलते यश ने आत्महत्या कर ली। तो छात्र की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जहां ऑनलाइन गेम में यश ने 14 लाख रुपए गंवाए थे। यश की मौत की जांच में ये खुलासा हुआ है। बिहार के गिरोह ने यश को फंसाया था। यश से लगातार पैसे वसूल रही थी एक युवती। ऑनलाइन गेम में यश ने 14 लाख रुपए गंवाए थे। भारी कर्ज के चलते यश ने अपनी जान गंवाई। तो आत्महत्या की यश ने। भारी कर्ज के चलते यश ने जो है आत्महत्या की। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। ग्वालियर से पुलिस आरक्षक से लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। बदमाश के पास से लूट की बाइक बरामद की गई है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। तो पुलिस आरक्षक के साथ लूट की वारदात हुई है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया।
बदमाश के पास से लूट की बाइक भी बरामद की गई है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। तो पुलिस आरक्षक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश के पास से लूट की बाइक बरामद की गई है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक पुलिस आरक्षक के साथ लूट की वारदात हुई है। पुलिस आरक्षक से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से लूट की बाइक बरामद की गई है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। तो इस मामले में संलिप्त बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य बदमाशों की तलाश जारी है, जो कि फरार हैं। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस आरक्षक से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक बदमाश को इस मामले में संलिप्त पाया, गिरफ्तार कर लिया है। फरार बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। बदमाश के पास से लूट की बाइक भी बरामद की गई है। पनिहार टोल के पास की घटना है। बात करेंगे अगली खबर की। हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झीलें अक्सर आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड में भी देखने को मिल चुका है। जिनमें सबसे बड़ी आपदा साल 2013 में केदारनाथ में आई। यही कारण है कि इन ग्लेशियर को लेकर भारत सरकार गंभीर है, जिसके बाद सरकार ने पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीमें भेजी है। जिनमें से एक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को रवाना हो रही है, जिसमें भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झील पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कई ग्लेशियर को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा, जिसमें उत्तराखंड की 5 ग्लेशियर झील शामिल थी, जिनका भारत सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जिससे इन ग्लेशियर झीलों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जा सके। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 968 ग्लेशियर हैं, जबकि 1290 ग्लेशियर झीलें हैं, और भारत सरकार ने जिन 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, उनमें चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग चमोली जिले में मौजूद वसुंधरा ग्लेशियर झील का अध्ययन कर चुकी है। बेसिकली जो लेक, ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। उनके पैरामीटर जैसे वो बैथमेट्रिक करेंगे, डेप्थ और एरिया, वॉल्यूम उसका निकालेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका जो है कहीं पे कोई उसमें फ्रेजाइल जोन या कोई वीक जोन तो नहीं है मोरेन के नीचे, उस सब को देखने के लिए उन्होंने एक टीम गठित की है, जो शायद पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि 20 तारीख को जा रहा है, 20 तारीख को कोई टीम जा रही है। तो उसमें शायद वाडिया के भी 1-2 साइंटिस्ट जा सकते हैं। पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए जो टीम रवाना होगी, उसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग GIS और ITBP के एक्सपर्ट के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, जो झील की लंबाई, चौड़ाई और उसमें पानी की स्थिति का आकलन करेंगे। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में A कैटेगरी में हमारी
4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDMA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल हिमालय राज्यों में अक्सर ग्लेशियर झील बनने के साथ ही उससे आपदा का खतरा भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे झील पुरानी होती है वैसे ग्लेशियर में पानी की स्थिति समय के साथ बढ़ती है और एक समय इस बढ़ते पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि झील फट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, देहरादून। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग एक बार फिर केंद्र में है। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता भी आदिवासी वोटों से ही होकर गुजरता है। यही वजह है कि पार्टी ने आदिवासी सीटों और नेताओं पर अपना फोकस और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दरअसल एमपी में साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर से कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली थी। इस कारण कांग्रेस को आदिवासी क्षेत्रों में मिलने वाली सीटों की संख्या में कमी आ गई थी और प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का सपना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी बन गया। अब कांग्रेस ने इस वर्ग के वोटर्स को फिर से अपनी तरफ मोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा किया है। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ अभी अंचलों में खत्म हो गई है। आदिवासी वोट हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा और कांग्रेस ने हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ किया है। इंदिरा जी के ज़माने में ज़मीन के पट्टे उनको मिले, जंगल उनके नाम से हो, और जब कमलनाथ जी सरकार थी तब भी उनके घरों में कोई गमी हो गई है या कोई खुशी का माहौल तो उसके लिए उनको अलग से फंड मिले। और उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, मरकाम जी CEC के मेंबर हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा से उनको प्राथमिकता दी है और ये सब नेता मिलके जो कांग्रेस के जहाँ जहाँ कहीं गलती हुई है आदिवासी क्षेत्रों में उस सबको ठीक करेंगे और एक बार फिर पूरा का पूरा आदिवासी वोट, SC पिछड़ा वर्ग भी, माइनॉरिटी भी, ये सब पूरी ताकत से कांग्रेस में आएगा और 28 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में और 29 में दिल्ली में बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस की आदिवासी हो या शहरीकरण हो या वनांचल हो, सब दूर कांग्रेस की पकड़ कमजोर है। कांग्रेस की पकड़ तो अब कांग्रेस पर ही नहीं रही। आप देख रहे हो नेता की पकड़ नेताओं पर नहीं रही, प्रदेश अध्यक्ष की पकड़ जिला अध्यक्षों पे नहीं रही, राष्ट्रीय पदाधिकारी की पकड़ प्रदेश अध्यक्ष पे नहीं रही। सब एक दूसरे की शिकायत करते तो फिर घूम रहे हैं और सब अपने अपने मियाँ मिट्टू हो रहे हैं। एक दूसरे की प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही करते हैं। कांग्रेस की पकड़ अब है कहाँ? जमीन से लेकर आसमान तक कांग्रेस बिना पकड़ की है। ये ऐसी पतंग है कभी भी कट सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति साफ है। आदिवासी नेतृत्व और आदिवासी सीटों पर जीत ही पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकती है। ऐसे में इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। देखना होगा कि कांग्रेस की कवायद का कितना असर 2028 के विधानसभा चुनाव में होता है। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट।